जो भी पूरे महीने में मैंने कमाया है, खर्च किया है, कितने बचे हैं, सब कुछ A to Z भाई इस कागज़ में मैंने लिख दिया है। और ऐसा ही होता है भाई, कभी कमाई होनी होती है तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है, और कभी भाई कमाई नहीं होती है तो 500 रुपये कमाने में भी पूरा समझो तो हालत ख़राब हो जाता है। तो भाई देख सकते हो ये कुछ पैसे हैं जो कि भाई आज हमने कमाया है सुबह से लेकर के अभी रात के 8 बजे तक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और भाई लोग आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी ई रिक्शा की मंथली इनकम बताने वाला हूं, यानी कि भाई इस पूरे महीने में मैंने अपनी ई रिक्शा से कितना कमाया, सब कुछ भाई A to Z पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहें। और भाई लोग देखो, ऐसा नहीं है कि पूरे महीने में मैंने जो भी पैसा कमाया है वो सारा का सारा पैसा अपने पास कैश है। कुछ पैसे भाई खर्च हो चुके हैं, कुछ पैसे खर्च होने बाकी हैं, कुछ पैसे अभी भी उधार लगे हैं और कुछ थोड़े बहुत कैश अपने पास है। तो आखिर मिला जुला करके पूरे महीने में मैंने कितना कमाया है, कितने खर्च हुए हैं और सारा खर्च निकाल करके पूरे महीने में कितना बचता है, सब कुछ आगे आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं भाई, सुबह सुबह का बोनी करते हैं, क्योंकि भाई कमाना भी जरूरी है। तो भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं स्टैंड, और देख सकते हो स्टैंड में भाई अभी आप लोगों को दो गाड़ियां दिख रही होगी। एक तो अपनी बादशाह जो भाई 1 नंबर पे खड़ी है, और दूसरी ये वाली गाड़ी, और इसी का भी नंबर है। और देख सकते हो भाई ने अपनी गाड़ी में नंबर भी लगवा लिया है, लेकिन हमने अभी तक भाई नंबर नहीं लगवाया है। तो खैर चलिए कोई नहीं, सुबह सुबह का बोनी करते हैं। तो फाइनली स्टैंड से भाई लोग 4 पैसेंजर लेकर के निकल चुके थे। 2 पैसेंजर उधर ही उतर गए और 2 पैसेंजर भाई अपनी बादशाह में बैठे हुए हैं। तो फाइनली भाई लोग आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हो चुका है। और भाई आज का अपना बोनी हुआ है भाई 20, 10, 30 और भाई 10-10 के यहाँ पर 2 नोट है, यानी कि 50। और भाई ये 10-10 का 2 नोट देखो भाई, एकदम मस्त है, कर एकदम ठीक है ना। ऐसा लग रहा है जैसे पैसेंजर ने अभी अभी भाई बैंक से लेकर के आया हो। तो ये 2 10 का नोट भाई मैं उनको ही दूंगा जो भाई अच्छे खासे नोट देंगे इसी तरीके के। वरना भाई इस 10 के नोट की कंडीशन देख सकते हो आप लोग किस तरीके से सड़ा पचा हुआ है। तो जो सड़ा पचा नोट देगा भाई उनको मैं सड़ा पचा ही नोट दूंगा, और जो अच्छे नोट देगा उनको ही भाई मैं ये नोट देने वाला हूँ। तो चलिए 50 रुपये से भाई आज का अपना सुबह सुबह का बोनी तो हो चुका है। तो अभी चलते हैं स्टैंड, देखते हैं भाई स्टैंड में कितनी गाड़ियां हैं। अगर कम गाड़ियां हुई तो अपनी बादशाह को लगाएंगे, वरना इधर उधर घूम करके 1-2 राउंड लगाते हैं, देखते हैं भाई रास्ते का क्या कंडीशन है, रास्ते से कमाई धमाई होती है या फिर नहीं। तो अभी भाई हम लोग पहुंच चुके हैं दोबारा से स्टैंड, और अभी भाई आप लोगों को फिर से 2 ही गाड़ी दिख रही होगी स्टैंड में। एक तो अपनी बादशाह जो दूसरे नंबर पे खड़ी है, और एक ये लाल वाली गाड़ी, और ये अकेले ही स्टैंड में थी तो हमने भी अपनी बादशाह को लगा दिया। तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई लोग दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं, और आज के भाई बाज़ार की अगर बात करें तो भाई सच में आज बिल्कुल भी बाज़ार नहीं है, ठीक है ना। कमाई धमाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ना ही स्टैंड से ना ही रास्ते से, खाली खाली अपनी बादशाह को लेकर के भाई दौड़ रहा हूँ। और ऐसा ही होता है भाई, कभी कमाई होनी होती है तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है, और कभी भाई कमाई नहीं होती है तो 500 रुपये कमाने में भी पूरा समझो तो हालत ख़राब हो जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ो तब जा कर के भाई 500 रुपये कमाई होती है। तो देखते हैं, अभी तो दोपहर के 12 ही बजे हैं, 2 बजे तक क्या होता है। बाकी भाई आप लोग रास्ते का माहौल देख सकते हो, पूरा रास्ता भाई सुन सन्नाटा पसरा हुआ है। रास्ते में भाई पैसेंजर दिख ही नहीं रहे हैं। और ऐसा ही होता है भाई, जब कमाई होती है तो बम्पर कमाई होती है, जहाँ जाओ वहाँ पर पैसेंजर मिलेंगे। लेकिन जिस दिन कमाई नहीं होनी होती है उस दिन भाई ऐसा लगता है जैसे लॉकडाउन लग गया हो। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं घर, और भाई जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि भाई आखिर पूरे महीने में मैंने अपनी ई रिक्शा से कितना कमाया है, तो जो भी कमाया है वो सारा भाई हिसाब किताब मैंने बैठा लिया है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई लोग ये रहा अपना हिसाब किताब, पूरा मैंने इस कागज़ में लिख दिया है। जो भी पूरे महीने में मैंने कमाया है, खर्च किया है, कितने बचे हैं, सब कुछ A to Z भाई इस कागज़ में मैंने लिख दिया है। तो चलिए आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग यहाँ पर डेट देख लो, 5/1/2026 जब से मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ। तो सबसे पहला अपना खर्चा है भाई 3000 रुपया, जो कि है भाई बिजली का बिल, वो मैंने ऑलरेडी भर दिया है। उसके बाद भाई दूसरा खर्चा है अपना 4300 रुपया बैटरी का किस्त, जो कि भाई मैं आज भर करके आया हूँ। और
और उसके बाद भाई तीसरा अपना खर्चा है राशन का खर्चा, 3000 रुपये समझो तो दुकान का, और 1000 रुपये भाई सब्जी वगैरह और भी चीज़ों में खर्च हो जाती है, तो टोटल 4000 रुपये समझो तो उधर खर्च हो गए, ठीक है ना। और जो अपने पास कैश बचे हैं 2000 रुपये प्लस 1500 यानी कि 3500 रुपये, ठीक है ना, जो कि भाई मैंने आप लोगों को दिखाया, जस्ट अभी अभी लेकर के आया हूँ पार्टी से। और 3000 रुपये भाई घर पे है मेरे, मैंने चेक किया तो 3000 रुपये मिले, ठीक है। उसी के साथ साथ जो ऑनलाइन मुझे मिले, जो भी मैंने भाड़ा वगैरह मारा है वो है भाई 2000 रुपये, अभी भी मोबाइल में पड़े हैं। और अभी भी भाई ड्यू लगा है 1200 रुपये, ठीक है ना, यानी कि उधार 1200 रुपये लगा है। तो ये रहा भाई अपना खर्चा, ठीक है ना, और कमाई। और इन सब चीज़ों को भाई मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया है, और इन सब को टोटल करने पर भाई होता है 21000 रुपये पूरे महीने में, ठीक है ना। और इस 21000 रुपये को अगर भाई हम 30 दिनों में डिवाइड करते हैं तो भाई देख सकते हो 700 रुपया होता है पर डे का, ठीक है ना। इसमें भाई संडे छोड़ करके, क्योंकि संडे को मैं अपनी बादशाह को लेकर के जाता नहीं हूँ, वरना किसी दिन ज़्यादा किसी दिन थोड़ा कम ऐसे हो ही सकता है। तो 21000 रुपया भाई मैंने कमाया, जिसमें से सब खर्चे निकाल करके भाई अभी मेरे पास टोटल बचे हैं 6700 रुपये, ठीक है। पूरे महीने में भाई 6700 रुपये बचे हैं। तो यही है अपना हिसाब किताब, कितना मैंने पूरे महीने में कमाया, कितना खर्च किया, कितना बचा है, सब कुछ मैंने आप लोगों को भाई A to Z दिखा दिया। तो यहाँ पर भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना और भूल गया, ये तो अपना हिसाब किताब है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर देखो डेट वाइज भाई मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है, ठीक है ना, कि किस दिन भाई मैंने कितना कमाया। 6/1/2026 को 650 रुपये, उसी के साथ 7 तारीख को 720 रुपये, और उसी के साथ साथ देख सकते हो कुछ दिनों तक भाई मैंने हिसाब किताब किया कि किस दिन मैंने कितना कमाया, उसके बाद भाई लिखना भूल गया। तो बाकी का जो भी हिसाब किताब था वो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया। तो भाई लोग ये थी अपनी मंथली इनकम पूरे महीने की, ई रिक्शा से मैंने कितना कमाया। और भाई ऐसा नहीं है कि हर महीने इतनी ही कमाई होती है, कभी ज्यादा कभी कम होते रहता है। सबसे कम कमाई की अगर बात करें तो भाई वो बरसात के सीजन में होता है, बारिश की वजह से, वरना समझो तो इतना एवरेज तो रहता ही है। तो आप लोग भाई अगर ई रिक्शा चलाते हो तो महीने का कितना कमा लेते हो, या फिर क्या काम करते हो, कितने सैलरी आपको मिलती है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हिसाब किताब तो भाई मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब लग चुका है भूख, तो चलिए खाना खाते हैं। और देख सकते हो आज घर में खाने में क्या बना है भाई, आलू मटर की सब्जी, और यहाँ पर है भाई टमाटर की चटनी, और यहाँ पर है भाई अंडा, ठीक है। आलू मटर और अंडा का सब्जी बना था, तो अंडा मैंने साइड में कर दिया है। तो चलिए फटाफट से इसको खाते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं, और जस्ट अभी अभी भाई अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकल पड़े हैं आगे की मेहनत मजदूरी को कंटिन्यू करने के लिए। आज घर भाई थोड़ा जल्दी चले गए थे, और खाना पीना खाने के बाद भाई समझो तो नींद लग गया, जिसके वजह से समझो तो भाई सो करके उठने में लेट हो गए। तो खैर चलिए कोई नहीं, चलते हैं अभी से और कमाई धंधा करते हैं। दिन में समझो तो उतना कुछ खास बाजार भाई रहा नहीं, अब देखते हैं भाई शाम को क्या होता है। तो भाई लोग शाम का बोनी करने के लिए पहुंच चुके हैं स्टैंड, और देख सकते हो स्टैंड में अभी आप लोग को 3 गाड़ियां दिख रही होगी। सबसे लास्ट में अपनी बादशाह खड़ी है, और तीसरे नंबर पे समझो तो अपनी बादशाह का ही नंबर है, और इधर में एक और गाड़ी है देख सकते हो, लेकिन ये गाड़ी भाई अपने बाद आई है। तो सबसे लास्ट समझो तो यही है, अपनी बादशाह का नंबर तीसरे नंबर पर है। तो रुकते हैं, देखते हैं भाई शाम का बोनी यहीं से करते हैं। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड से अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं खाली, क्योंकि भाई स्टैंड में लगभग आधा घंटा से बैठे थे, कोई पैसेंजर भाई आ ही नहीं रहे थे। जिन गाड़ियों का भाई पहले नंबर था वो भी भाई वैसे के वैसे ही लगी है, ठीक है ना, पैसेंजर वगैरह मिल नहीं रहे हैं। और आज भाई कमाई धंधा ना होने का जो मेन रीज़न है वो समझो तो भाई आज हमारे यहाँ पर एक छोटा मोटा समझो तो भाई स्ट्राइक है, जिसके वजह से कुछ हाट बाज़ार भाई बंद है और कुछ खुले हुए हैं। तो इसी के वजह से समझो तो भाई कमाई धंधा शायद से उतना कुछ खास हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं रास्ते से घूम फिर कर भाई 1-2 जो पैसेंजर मिले उनसे ही कमाई धंधा करते हैं। ठीक है ना। तो भाई लोग शाम का बोनी अपना 10 रुपये से हुआ। जो एक पैसेंजर मैंने आप लोगों को दिखाया लेडीज़ थी, उनको ही लेकर के गए। रास्ते में भाई एक भी पैसेंजर नहीं मिले, और भाई हमने रैपिडो को ऑन करके रखा था। तो जस्ट अभी समझो तो हमको रैपिडो में एक भाई भाड़ा मिला हुआ है सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, यानी कि हमारे यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ का, 110 रुपये का। और भाई ये भाड़ा मुझे समझो तो रैपिडो का 110 रुपये का सही लगा, क्योंकि 110 रुपये भाई किराया होना ही चाहिए। तो अभी निकल चुके हैं पैसेंजर के लोकेशन पर, पैसेंजर वगैरह उठाते हैं और लेकर के निकलते हैं।
तो भाई लोग जो रैपिडो से हमको भाड़ा मिला था उन पैसेंजर्स को लेकर के निकल चुके हैं। लेकिन भाई यही कारण है ना कि मुझे भाई रैपिडो में भाड़ा वगैरह मारने का सच कहे तो दिल से इच्छा नहीं करता है। पहले तो मुझे लगा 110 का भाड़ा है, चलो 2-3 लोग होंगे आराम से लेकर के चले जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पर पूरे 5 लोग हैं और 5 लोग को 110 रुपये में लेकर के जाना मतलब समझो तो नुकसान ही है। तो फाइनली भाई लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और पैसेंजर वगैरह को हमने उतार दिया है। और ये भाई अपना भाड़ा समझो तो नुकसान हो गया, ठीक है ना। और इसी कारण से रैपिडो भाई ऑन करने का दिल से इच्छा नहीं करता है। अगर 2-4 लोग हो तो ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। भाई यहाँ पर देखो 4 लोग तो यहीं पर खड़े हैं और 2 लोग जा चुके हैं, मतलब कि टोटल 6 लोग थे, ठीक है ना। और 110 रुपये में भाई 6 लोगों को यहाँ इस हॉस्पिटल में लेकर के आना मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। नॉर्मली भाड़ा भाई 150 रुपया हो जाता है। बाकी आप लोग देख सकते हो सामने एम्बुलेंस वगैरह खड़ा है, तो भाड़ा वगैरह हमको मिल चुका है। चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों रात के 8:30 बज रहे हैं और भाई अब हम यहाँ से जाने वाले हैं घर, क्योंकि भाई अपने एरिया में समझो तो कमाई धमाई हो नहीं रही थी। तो आ गए थे भाई मेन रोड में, और ये भाई हमारे यहाँ का जंक्शन का मेन रोड है, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन और बस वगैरह बहुत सारी यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर भाई समझो तो भाड़ा वगैरह होता है। लेकिन आज समझो तो यहाँ से भी उतना कुछ खास भाड़ा वगैरह भाई हो नहीं रहा है। तो चलते हैं घर और आज के दिन भर की कमाई क्या हुई सुबह से लेकर के अभी तक, घर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली भाई लोग आ चुके हैं घर, और आज के दिन भर की कमाई की अगर बात करें सुबह से लेकर के अभी तक की, तो भाई देख सकते हो ये कुछ पैसे हैं जो कि भाई आज हमने कमाया है सुबह से लेकर के अभी रात के 8 बजे तक। तो कितना है भाई मुझे भी पता नहीं है, मोटा मोटी आइडिया है भाई 500 के लगभग होगा। तो कितना है चलिए एक बार फटाफट से इसको गिन लेते हैं। तो फाइनली भाई लोग पैसा तो हमने गिन लिया है। इधर जो आप लोग नोट देख रहे हो इधर है भाई टोटल 580 रुपये। और भाई सच कहे तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ 580 रुपये हो जाएंगे। बाकी इधर देख सकते हो 5-5 के 4 डॉलर है, यानी कि 20 रुपये। तो टोटल होते हैं भाई दोनों को मिला करके 600 रुपये, जो कि भाई आज की अपने दिन भर की कमाई है सुबह से लेकर के अभी तक। भाई 600 रुपया मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे लगा था 500 रुपया के लगभग होगा। लेकिन एक रैपिडो का समझो तो 100 रुपया का हमने भाड़ा मारा था, अगर उसको नहीं मारते तो भाई 500 रुपया ही होता। तो ऐसा होता है भाई, कभी कभी कमाई अच्छी होनी होती है तो अच्छी कमाई हो जाती है 700, 800, 900, 1000 रुपये। और जिस दिन भाई बाजार नहीं होता है उस दिन समझो तो 500 रुपये कमाने में भी हालत खराब हो जाती है। तो खैर चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर